भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में एक बार फिर विराजने वाले हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर लगभग तैयार है, जिसमें जनवरी में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम के जन्म के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, साथ ही उनकी बाल लीलाओं से भी सभी लोग वाकिफ है। लेकिन प्रभु राम पृथ्वी लोक से परलोक कब गए, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रभु राम का जन्म ईसा से 5114 साल पूर्व माना जाता है। मानस रूप में धरती पर आए प्रभु राम की मृत्यु को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वे सशरीर बैकुंठ धाम गए थे। मान्यता है कि माता सीता ने वन में लवकुश को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने लवकुश को प्रभु राम की गोद में सौंपा और स्वयं धरती माँ की गोद में सशरीर समा गई थी। सीता से यह विच्छेद प्रभु राम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। सीता जी के जाने से प्रभु व्यथित हो गए थे और राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। मान्यता है कि उनके समाधि लेने पर जल से चतुर्भुज विष्णु बाहर आए और सबको दर्शन देकर बैकुंठ धाम चले गए। एक अन्य कथा यह भी प्रचलित है कि यमदूत संत के रूप में श्री राम से मिलने महल गए और उन्होंने राम से एकांत में वार्ता की बात कही और कहा कि बातचीत के दौरान कोई आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल बनाया और यम से बात करने लगे। इसी दौरान दुर्वासा मुनि आए और लक्ष्मण से श्री राम से मिलने को कहा। दुर्वासा ऋषि क्रोध में राम को श्राप न दे दें, ये सोचकर लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने दिया। कहा जाता है कि यम को दिया गया वचन टूटने पर राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड न देकर देश निकाला दे दिया। लेकिन लक्ष्मण ने बड़े भाई के वचन का मान रखने के लिए सरयू में जल में समाधि ले ली। लक्ष्मण की जल समाधि से व्यथित राम ने इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार माना और खुद भी सभी लोगों की उपस्थिति में जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि नदी में प्रवेश करते ही राम दो भुज से चतुर्भुज विष्णु में बदल गए। उसी समय ब्रह्मा जी विमान लेकर आए और विष्णु स्वरूप राम को सशरीर बैठाकर बैकुंठ धाम ले गए। वाल्मीकि रामायण में राम में मानव देह त्यागने का वर्णन है। संस्कृत श्लोक के हिसाब से राम 11,000 साल राज्य करने के बाद बैकुंठ धाम चले गए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।